चलो बच्चों, जाओ जाकर सो, रात बहुत हो चुकी है। दादाजी ये क्या बात हुई? हमें और कहानियां सुननी है। हाँ दादाजी, अभी हमें नींद नहीं आ रही, एक कहानी और सुनाओ ना। हाँ दादाजी सुनाइए ना एक और कहानी। अरे अच्छा अच्छा सुनाता हूँ बाबा, तुम बच्चे भी ना मुझ बूढ़े को अब सोने नहीं देते। अरे दादाजी सुनाइए भी अब मैं जो कहानी तुम्हें सुनाने वाला हूँ, ये सिर्फ कहानी ही नहीं, ये मेरी जवानी का वो डरावना किस्सा है जो आज 40 साल बाद भी मुझे रात में सोने नहीं देता। वाह, आपकी जिंदगी की असली स्टोरी, वो भी डरावनी। अब आएगा मजा। ये तब की बात है जब मैं जवान हुआ करता था और अपने गांव सहनौक से नौकरी की तलाश में तुम्हारी दादी के साथ इरंगल शहर आया था। फिर काफ़ी जगह इंटरव्यू देने के बाद मुझे एक स्कूल में बुलाया गया। चलो भगवान का शुक्र है, स्कूल तो बिना किसी दिक्कत के मिल गया। अब नौकरी भी लग जाए तो गंगा नहाऊंगा। अरे वॉचमैन, आज प्रिंसिपल साहब ने बुलाया था नौकरी के लिए, कहाँ है उनका ऑफिस? इधर सीढ़ियों से ऊपर चले जाओ, फर्स्ट फ्लोर पे जाते ही सीधे हाथ पे है सर का ऑफिस। शुक्रिया भाई। सर, मे आई कम इन? कम। बताइए क्या मदद कर सकता हूँ मैं आपकी। सर, मैं जॉन मेहता, वो टीचर की जॉब के लिए अप्लाई किया था ना, और आपने आज बुलाया था। अरे जॉन मेहता, हाँ याद आया। देखिए मेहता सर, मैंने आपका फॉर्म देखा, मुझे तो काफी अच्छा लगा, तो हमारे सारे स्टाफ ने यही सोचा है कि ये जॉब हम आपको ही दे। क्या सर, सच में? जी मेहता साहब, कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच सर। तो बताइए मैं कब से ज्वाइन कर सकता हूँ ये जॉब? देखिए मेहता जी, हम तो कहते हैं अभी से शुरू कीजिए, आप सही वक्त पर आए हैं, स्कूल जस्ट अभी लगा है। वाओ, मैं बिल्कुल तैयार हूँ सर। बताइए कौन सी क्लास में पढ़ाना है मुझे? मैं 1st to 12th किसी भी क्लास को पढ़ा सकता हूँ। ग्रेट मेहता जी। देखिए वैसे तो ये स्कूल 12th क्लास तक है, पर अभी जो हम टीचर ढूंढ रहे थे वो हमें 11th क्लास के लिए ढूंढ रहे थे। ठीक है सर, नो इशू, मैं 11th क्लास को पढ़ा लूंगा, कोई दिक्कत नहीं। तो सर अब सैलरी की बात कर लें। सैलरी तो हम आपको 1000 दे पाएंगे। 1000 बस? इससे ज्यादा तो सर मैं घर बैठे खेल कर कमा लेता हूँ। अरे वो कैसे? वो मैं आपको बताता हूँ कैसे। गेम्स खेलते खेलते थक जाओगे, लेकिन विंजर पर गेम्स खत्म नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ है क्रिकेट, लूडो, फ्री सेल, स्नेक रश जैसे 70 से भी ज्यादा एक्साइटिंग गेम्स। जैसी स्किल्स वैसी गेम्स। तो खेल और जीतो लाखों के कैश रिवॉर्ड्स, और डायरेक्ट विड्रॉ करो पेटीएम, यूपीआई या बैंक में। सिर्फ गेमिंग नहीं, शॉपिंग भी करो। विंजर स्टोर पर मिलते हैं एसफॉल्ट, माइनक्राफ्ट, फ्री फायर गेम्स की करेंसी सबसे सस्ते दामों पर, और बिग बाजार, डोमिनोज, मंत्रा, हॉटस्टार, गाना जैसे कई बड़े ब्रांड्स के डिस्काउंट कूपन्स भी। इतना ही नहीं, रोज विंजर स्पिनर घुमाओ और जीतो रिवॉर्ड्स रोजाना, और 10 दिन लगातार स्पिन स्ट्रीक बनाकर जीतो बाइक, स्मार्टफोन और वीकली जैकपॉट ऑफ अप टू 25 lakhs। अब विंजर पर इतना कुछ है, और कितना बताऊं। विंजर डाउनलोड करो और खुद एक्सपीरियंस करो। डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अरे वाह, इससे तो मैं भी डाउनलोड करूंगा। क्या बात है सर। तो आइए मैं आपको 11th क्लास का बता देता हूँ। जी। देखिए वो पीछे सीढ़ियों से उतरते ही सीधे हाथ पे है 11th क्लास। थैंक यू सर। शायद यही 11th क्लास है। अरे 11th क्लास यही है क्या बच्चों? जी सर। देखिए मैं हूं आपका न्यू टीचर और मेरा नाम है जॉन मेहता, पर ये सिर्फ 4 ही बच्चे क्यों 11th क्लास में? सर यहाँ कोई 11th क्लास में पढ़ना ही नहीं चाहता। अरे ऐसा क्यों? पता नहीं सर, बच्चे आते तो इस क्लास में पर डर के छोड़ के चले जाते हैं। डरना किस बात का? चलिए छोड़िए, हम लोग आज की अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं। तो बच्चों, आज पहला दिन है, तो आज सिर्फ हम एक दूसरे के बारे में जानेंगे कि आप लोगों को क्या क्या पसंद है। सर हम 4 ही है 11th क्लास में, तो हम स्क्वाड में BGMI भी खेलते हैं, बहुत पसंद है हमें वो गेम। ओह BGMI, तो चलो कोई बात नहीं, आज हम गेम से ही स्टार्ट करते हैं। आज मैं आप लोगों को समझाऊंगा सोलो, डुओ और स्क्वाड का मतलब। अब ध्यान से सारे बच्चे ब्लैक बोर्ड की तरफ देखो। अगर हम अकेले खेल रहे हैं तो वो हुआ सोलो, अगर 2 हैं तो डुओ, और अगर 4 हैं तो स्क्वाड। आई बात समझ में? यस सर। ये लड़की, तुम कौन हो? वहां से क्या झांक रही हो? कौन थी ये लड़की जो डिस्टर्ब कर रही थी क्लास को? बस शांत, सब यहां देखो। तो ये तो हो गया सोलो, डुओ और स्क्वाड। अब हम बात करें, अगर 3 लोग खेल रहे हैं लॉबी में तो उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे थ्रीसम। आई बात समझ में? यस सर। अरे लड़की तो फिर आ गई, क्यों परेशान कर रही है क्लास को? ये ऐसे ही परेशान करती है सबको क्लास में। बस शांत, अब सब यहां देखो। अब बात करते हैं, अगर हम सोलो खेल रहे हो और सामने 4 एनिमी आ जाएं और हमें मार दें तो उसे कहते हैं सोलो वी स्क्वाड गैंग बैंग। आई बात समझ में? यस सर।
वॉट? ए लड़की, कौन है तू? तू ऐसे पीछे नहीं छोड़ेगी, रुक तू, बदतमीज कहीं की। इसकी कंप्लेंट तो मैं प्रिंसिपल से करूंगा। चलो चलो शांत, सब यहां देखो। तो अभी तक मैंने आप लोगों को समझाया सोलो वर्सेस डुओ वर्सेस स्क्वाड में क्या अंतर है। अब आप लोग ये सारी चीजें अपनी कॉपी में लिखो, तब तक मैं वॉशरूम होकर आया, फिर हम पढ़ेंगे आकर दे जिगल के बारे में। अच्छा बच्चों, ये वॉशरूम कहाँ है? सर वहां ऊपर वाले गेट से बाहर निकलते हैं। यार मुझे लगता है अभी ये न्यू सर भी नहीं बचेंगे। हाँ यार, ये वाले सर भी वही हरकतें कर रहे हैं जो पहले वाले सर किया करते थे। वाह, सुबह से अब जाके टंकी खाली हुई है। हैं? ओ माय गॉड, तेरे इतने हिम्मत की तो बाथरूम के रोशन से झांक रही है। अभी रुक, तुझे बताता हूं मैं। सर, मे आई कम इन सर? अरे आइए आइए मेहता सर। सर, वो लड़की मुझे बहुत परेशान कर रही है सर। कौन सी लड़की मेहता सर? सर, शायद वो इसी स्कूल की कोई सफाई करने वाली लड़की है। गंदी सी है, फटे से कपड़े पहने हैं, बिखरे से बाल, लाल लाल आंखें। अरे अरे रिलैक्स मेहता साहब, जो आप बता रहे हैं ऐसी कोई सफाई वाली लड़की नहीं है इस स्कूल में। नहीं सर, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा उस लड़की को। देखिए मेहता साहब, यहाँ सफाई वाली कोई लड़की नहीं है। यहाँ स्कूल में तो लड़का है जो सफाई करता है। तो वो कौन थी जो सुबह से मेरी क्लास के चारों तरफ घूम रही है? देखिए मेहता साहब, मुझे लगता है आज आपका पहला दिन है तो आप थक गए हैं। आप ऐसा कीजिए, अभी घर जाइए, कल सुबह से आप ज्वाइन कर लेना। हाँ शायद हो सकता है, आप सही कह रहे हैं। मैं काफी थक गया हूँ, मैं कल सुबह से ज्वाइन करता हूँ। हाँ आराम से जाइए और बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। जैसा आपको लग रहा है वैसा कुछ नहीं है, सिर्फ आपका वहम है। ओके सर, मैं कल आता हूँ। अरे आ गए आप? काफी टाइम लगा दिया। हाँ बस थोड़ा लेट हो गया। नौकरी मिली क्या? हाँ नौकरी तो मिल गई। वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है तो, पर पता नहीं क्यों अभी सिर में बहुत दर्द है। प्लीज पानी पिलाओगे एक गिलास? ओके आप बैठिए, मैं लाई। क्या हुआ है बताइए ना, कोई टेंशन है? सोनम, आज बहुत अजीब सा हुआ मेरे साथ स्कूल में। मैं क्लास को पढ़ा रहा था और मुझे बार बार एक लड़की क्लास के चारों तरफ घूमती दिख रही थी। अरे बस इतनी सी बात, इसमें सर दर्द करने वाली क्या बात है? कुछ बच्चे शैतान होते हैं, न्यू टीचर देख के कोई परेशान कर रहा होगा आपको। शायद हो सकता है। ऐसा कीजिए, आप थोड़ा रेस्ट कीजिए, मैं आपके लिए खाना तैयार करती हूँ। पहले तो मैं कपड़े बदलूं, बहुत मोटी जैकेट है ये। अरे आपकी पीठ पे ये लाल निशान कैसे? जैसे आपको किसी ने डंडे से मारा हो। निशान? शायद मैं जल्दबाजी में किसी दीवार वगैरह से टकराया हूँगा, मुझे कुछ याद नहीं है। सोनम ऐसा करो, खाना तुम खा लेना, मैं थोड़ा रेस्ट करूंगा, मुझे बहुत थकान सी हो रही है। अरे ये क्या बात हुई, आप नहीं खाएंगे तो मैं भी नहीं खाऊंगी। पता है वो लड़की बहुत ही गंदी सी, बिखरे बाल, फटे कपड़े, इतनी लाल आंखें, जैसे मुझसे कुछ बात करना चाहती हो। अरे आप सो जाइए, छोड़िए इस बात को। पता नहीं क्या क्या सोचते रहते हैं आप भी। अरे सोनम उठो ना, मुझे खांसी आ रही है, प्लीज एक गिलास पानी ले आओ ना। अरे आप खुद ले आइए ना, मुझे सोने दो। अरे कहाँ गई ये लड़की? अरे जल्दी से मेरा लंच लाओ भाई, मुझे निकलना है स्कूल के लिए। अरे लाई बाबा। पहले ही दिन लेट करवाओगी क्या मुझे? अरे ये लीजिए बाबा, आप तो हर टाइम घोड़े पे सवार रहते हैं। चलो अपना ख्याल रखना, मैं निकलता हूँ। आप भी कुछ उल्टा सीधा मत सोचना, और स्कूल खत्म होते ही सीधा घर आना। आज साथ में डिनर करेंगे। ओके बाय। बाय। अरे बच्चों, मैं कहीं लेट तो नहीं हो गया? वैसे एक बात बहुत अजीब है, मैंने कल भी ये नोटिस किया था कि आप लोग बिल्कुल भी शोर नहीं मचाते, बहुत ही डरे सहमे से रहते हैं। आप लोगों को मैं इतना डरावना लगता हूँ शक्ल से? सर आप नहीं, वो
कौन वो? वो अच्छा छोड़ो, अब पढ़ाई शुरू करते हैं। तो कल मैंने कहा था कि आज पढ़ेंगे दे जिगल के बारे में। अब मैं आप लोगों को ये करके दिखाता हूं। लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, देखा सभी ने? अरे तू फिर आ गई, रुक तू अभी, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, अभी बताता हूं तुझे। बहुत परेशान कर रखा है तूने कल से मुझे। रुक, मैंने कहा रुक। कहाँ जा रही है? रुक, भागती कहाँ है? अच्छा ऊपर जाएगी, मैं आज नहीं छोड़ने वाला तुझे। अब कहाँ जाएगी बच के? कल रात तू मेरे घर तक पहुंच गई, अब भाग कहाँ भागेगी? फंस गई ना, अब तुझे पकड़ के सीधा प्रिंसिपल के पास ले जाऊंगा। आ इधर, चला इधर। मेहता सर रुकिए, आगे मत जाइए। अरे प्रिंसिपल सर आ गए आप, बहुत सही समय पर आए हैं। देखिए उस लड़की को मैंने पकड़ लिया जिसके बारे में कल आपको मैं बता रहा था। अरे मेहता सर आप आइए मेरे साथ नीचे कैबिन में। अरे सर देखिए तो इसे, मैं कल इसी के बारे में बोल रहा था, ये वही लड़की है। मेहता साहब वहाँ कोई नहीं है। क्या बकवास कर रहे हैं प्रिंसिपल साहब, ये तो रही वो। अरे कहाँ गई? यही तो थी अभी, कहाँ गई वो? अभी तो मैं उसी से बात कर रहा था। मुझे पता है आप किससे बात कर रहे थे। किससे सर? कौन थी वो? आइए मेरे साथ कैबिन में, सब बताता हूँ। सर कौन सी बात है जो आप मुझसे छुपा रहे हैं? वो जॉन, शायद ये सच मुझे तुम्हें कल ही बता देना चाहिए था। कौन सा सच सर? जॉन 3 साल पहले मेरा प्रमोशन इस गवर्नमेंट स्कूल में हुआ, प्रिंसिपल की पोस्ट पे। तब इस स्कूल में एक लड़की हुआ करती थी, जैस्मिन नाम की, 11th क्लास में, जो कि बहुत सुंदर थी। उसी साल एक नया सर भी आया था 11th क्लास को पढ़ाने तुम्हारी तरह, तो उसका दिल जैस्मिन पे आ गया। फिर एक दिन उस सर ने जैस्मिन को छुट्टी के बाद रोक लिया, ये कह के कि एक्स्ट्रा क्लास है, एग्जाम आ रहे हैं। फिर सबके चले जाने के बाद उसने जैस्मिन के साथ ज़बरदस्ती गलत काम कर दिया। ये सब हो जाने के बाद जैस्मिन उसी वक्त मेरे पास आई और उसने मुझे ये सब कुछ बताया उस सर के बारे में। तो मैंने उसे ये बोलकर चुप करवा दिया कि इस बात को यही ख़त्म कर दो, क्योंकि मेरा भी अभी नया नया प्रमोशन हुआ है। अभी ऐसी कुछ बात उठी तो मुझे फिर से मेरे पुराने स्कूल में भेज दिया जाएगा, उसी टीचर की पोस्ट पे। और उसे मैंने ये कहकर टाल दिया कि वो ये बात किसी को ना बताए, मैं सर से बात करूँगा। लेकिन उसके बाद अगले ही दिन उस सर ने जैस्मिन को बहाने से फिर से रोका और ज़बरदस्ती करने लगा। लेकिन इस बार जैस्मिन अपने आप को बचाने के लिए स्कूल की छत पर भागी। उस दिन बहुत बारिश हो रही थी, तो उसका पैर फिसलने के कारण वो नीचे गिर गई और उसकी मौत हो गई। बस उस दिन के बाद से उसकी आत्मा इस स्कूल में भटकती रहती है और 11th क्लास के टीचर्स को परेशान करती है। यहाँ कितने टीचर आए और गए, कितनों की मौत हो गई छत से गिरकर। वो तो तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि तुमने मुझे कल ही बता दिया था इस बारे में, तो मैं समझ गया था कि तुम्हारे साथ भी वही सब होने वाला है, इसलिए मैं तुम पे नजर रखे हुए था। सर आपने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई कि मैं जिस लड़की के बारे में कल से आपको बता रहा था वो लड़की नहीं, एक लड़की का भूत था? क्योंकि अगर मैं तुम्हें ये बात बता देता तो तुम उसी वक्त ये नौकरी छोड़ के चले जाते। जाऊंगा तो सर मैं अभी भी, क्योंकि मुझे मेरी जान बहुत प्यारी है। ये रहा इस्तीफा लेटर, मैं ये नौकरी अभी इसी वक्त छोड़ता हूँ। अरे मेहता साहब बात तो सुनिए, देखिए ऐसा मत कीजिए। ओ दादाजी, फिर आगे क्या हुआ? फिर कई टीचर उस स्कूल में पढ़ाने गए, बहुत से हादसे हुए, कईयों की मौत भी हो गई छत से गिरकर, मगर 11th क्लास के बच्चों को कोई टीचर नहीं पढ़ा पाया। उसके बाद सरकार ने ये ऐलान कर दिया कि वो गवर्नमेंट स्कूल सिर्फ 10th तक कर दिया जाए। बस उसके बाद से कभी जैस्मिन की आत्मा किसी को नहीं दिखी।